वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक जो केस चल रहा है, अभी स्टोरी चल रही है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जी हाँ, क्रूज़ पर जो पकड़े गए थे एनसीबी आखिर फिर दोबारा एक बार चर्चा में आ गई है दोस्तों। जो ड्रग्स पकड़ा गया है उसके बारे में ये आज जो पूरी स्टोरी है कि आखिर क्या हुआ, कैसे आर्यन खान का नाम आया, इन सब चीज़ों में और कौन कौन लोग शामिल हैं उसमें, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी स्टोरी कि आखिर हुआ, ये शुरुआत कैसे हुई थी और यहाँ तक अब तक कैसे पहुँचे हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसके बारे में जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी दोस्तों। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दोबारा चर्चा में आई है। इससे पहले ये पहले भी चर्चा में आई थी, बहुत बड़े बड़े नाम आए थे पहले भी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर मतलब कि आप देख सकते हैं भूल गए उन केसेस को, या फिर कुछ हुआ नहीं। जैसे कि आप जानते हैं दीपिका का नाम आया था, रिया चक्रवर्ती का नाम आया था, सारा अली खान का नाम आया था, श्रद्धा कपूर का नाम आया था, और भी बड़े बड़े काफ़ी सारे नाम आए थे इसमें, जिसमें एनसीबी ने दबिश डाली थी और परेड कराई थी इनको अपने ऑफिस की सभी लोगों को। लेकिन फिर से आज एक और बार ये केस जो है, मतलब एक केस आया ड्रग्स का जो कि सुर्खियों में आ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये केस इतना सुर्खियों में आ गया? ये एक क्रूज़ था दोस्तों, जिस क्रूज़ को मुंबई से गोवा जाना था और गोवा से वापस मुंबई आना था, जिसमें 1800 पैसेंजर्स की कैपेसिटी थी और 1800 के 1800 उसमें बैठे हुए थे। और इसकी जो टिकट थी पर हेड की वो 80,000 रुपये की थी दोस्तों। जी हाँ, 80,000 रुपये की टिकट थी इसकी, इस क्रूज़ की। तो एनसीबी ने इस क्रूज़ से 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उन 8 में से 7 लोगों के आप शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, एक ही का नाम सब जानते हैं, जिसकी वजह से ये जो केस है सुर्खियों में बना। वो नाम था आर्यन खान का। जी हाँ, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम। तो आखिर ऐसा क्या हुआ और कैसे ये सारी चीज़ें हुई, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। आर्यन खान के साथ उनका दोस्त एक और अरबाज मर्चेंट और ये दोनों पकड़े गए, और तभी से ये फिर केस जो है सुर्खियों में आना शुरू हुआ। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है ऐसे कि 25 से 26 सितंबर के बीच मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल पर, जो एनसीबी एक टर्मिनल है जहाँ पर ये क्रूज़ था खड़ा हुआ। और उस मज़े की बात यह है कि उस क्रूज़ से सिर्फ एनसीबी का जो ऑफिस है वो मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर ही है। और ये जो क्रूज़ था सॉरी, जो ये क्रूज़ था ये वहीं पर था, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल पर खड़ा हुआ था। अब इसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ को मिली हुई है। जी हाँ, जितने भी बड़े बड़े इंस्टॉलेशन है हमारे भारत में, जितनी भी इमारतें, बड़ी बड़ी सरकारी जो भी चीज़ें हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ को ही मिलती है दोस्तों। जैसे कि आप भी जानते होंगे, आप एयरपोर्ट पर जाते हो, वहाँ सीआईएसएफ के जवान दिखते हैं। अक्षरधाम है दिल्ली में, वहाँ पर आप देखोगे सीआईएसएफ के जवान दिखते हैं। आप मेट्रो में जाओगे, मेट्रो में भी सीआईएसएफ के जवान आपको मिलेंगे। इसी तरह से सारे बड़ी बड़ी जगहों पर सीआईएसएफ को जिम्मेदारी सौंपी गई है सुरक्षा की। तो इसी तरह से सीआईएसएफ को एक खबर मिलती है कि 2 अक्टूबर को एक क्रूज़ जाने वाला है और उस क्रूज़ में ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है, और वहाँ पर पार्टी होंगी और सारी चीज़ें होंगी। और उस क्रूज़ का जो नाम था, उस क्रूज़ का नाम था कॉर्डालिया क्रूज़। जी हाँ, उस क्रूज़ का नाम था कॉर्डालिया क्रूज़। अब जब ये बात सीआईएसएफ को पता चली तो सीआईएसएफ ने तुरंत ही अपने जोनल जो एनसीबी ऑफिस था उसको पहुंचा दी। और जोनल एनसीबी ऑफिस को पता चला तो वहाँ पर इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू करी, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी शुरू करी, काफ़ी मतलब छानबीन शुरू करी कि हाँ ऐसा कुछ है या नहीं। तो उन्होंने ऑनलाइन भी चेक किया तो बाकायदा सारी चीज़ें थी उसमें दिया भी हुआ था कि ये FTV एक चैनल आता है दोस्तों, फैशन टीवी ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था और दिल्ली की एक कंपनी को ये दिया गया था इवेंट करने के लिए, और इस इवेंट का नाम रखा गया था क्रिएक। और इस क्रूज़ पर बहुत सारे इवेंट्स रखे गए थे दोस्तों। जी हाँ, बहुत सारे इवेंट्स थे जिसमें बड़े बड़े डीजे आए थे, बड़े बड़े नाम आए हुए थे। जिसमें कुछ डीजे थे जैसे कि मियामी बेस्ड स्टैन कोलिफ था, और डीजे बुल्जी था, डीजे दीपेश शर्मा था। उसके बाद म्यूज़िकल नाइट थी, इसमें FTV पूल पार्टी रखी हुई थी, जो खास VIP मेहमान आए हुए हैं उनके लिए रखी गई थी।
और उसके बाद ऑल ब्लैक पार्टी रखी गई थी, उसके बाद नाइट पार्टी थी, म्यूज़िकल नाइट पार्टी थी, इलेक्ट्रिकल म्यूज़िकल पार्टी नाइट थी, काफ़ी सारे इवेंट्स इसमें रखे गए थे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा नेट पर थी जो देखी गई थी। और इसी में क्या था, इसमें मैंने आपको बताया था कि पर हेड का खर्चा जो था, एक बंदे का खर्चा 80,000 रुपये की टिकट थी। ये भी ऑनलाइन ही बुक करी जा रही थी उस वक्त पर। तो जब एनसीबी ने देखा कि हाँ सच में ऐसी चीज़ है और ऐसा होने जा रहा है, तो फिर उन्होंने इसकी तलाशी के लिए काफ़ी सारी मतलब उन्होंने देखा कि फिर कैसे इसके बारे में देखा जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए तलाशी अंदर जाकर लेते हैं तो 1800 पैसेंजर्स होंगे। अब सभी को तो आप ऐसे तलाशी नहीं ले सकते हैं, शक की निगाह से नहीं देख सकते हैं, या क्या करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है जिनको पता चल जाए वो ड्रग्स को समुद्र में फेंक दे या कहीं और फेंक दे या कुछ भी कर दें। और अगर चढ़ने से पहले, क्रूज़ में चढ़ने से पहले उनकी तलाशी लेते हैं तो ऐसा कि वो सतर्क हो जाएं, लेकर ही ना आए। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी। उसके बाद तय ये हुआ कि जो ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा वो मिड सी में दिया जाएगा, समुद्र के बीचों बीच ही दिया जाएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर सीआईएसएफ को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। सीआईएसएफ से बातचीत की गई, उसके जवानों को भी इसमें शामिल किया गया कि अगर बाकायदा कुछ होता है तो देखते हैं। और 6 बोट भी तैयार की गई कि अगर ऐसा कुछ होता है या कुछ भी खतरा लगता है तो हमारे जो 6 लोगों की टीम बनाई गई थी, 2-2 करके, 3 की 2 टीम बनाई गई थी, 6 लोग। एनसीबी से 6 लोगों को तैयार किया गया और उनकी टिकटें जो थी अलग अलग बुक की गई थी, 3 जनों की अलग, 3 जनों की अलग, ताकि किसी को शक भी ना हो। इस तरह से उनको बुक किया गया और उनको फिर बताया गया कि आपको जाना है, और उसके लिए सीआईएसएफ के टीम को भी मिलाया गया और 6 बोटें भी तैयार करके समुद्र के बीचों बीच रखनी थी हमको। तो उसके बाद अब ये था कि इंतज़ार करना था। और ये जो केस था, वहाँ के जोनल ऑफिसर जो थे उनको गया, जो थे समीर वानखेड़े। जी हाँ, आप जानते होंगे, पहले भी आपने शायद ये नाम सुना होगा समीर वानखेड़े जी का। समीर वानखेड़े जी वही हैं जिन्हें रिया चक्रवर्ती के केस में भी ये केस सौंपा गया था। रिया चक्रवर्ती का काफ़ी सख्त ऑफिसर हैं और ये केस भी उन्हीं को दिया गया। एनसीबी का ये केस भी उन्हीं के हाथ आया। अब होता क्या है कि समीर वानखेड़े जी और उनकी टीम जो है पोर्ट पर फैल जाते हैं हर जगह पर, क्योंकि उससे पहले जो पोर्ट का स्टाफ होता है वो जाने से पहले उनकी मतलब क्रूज़ में जाने से पहले तलाशी लेता है। तो तलाशी लेने के लिए जो जो लोग आ रहे थे उनकी तलाशी हो रही थी, और एनसीबी की जो टीम थी वो उन पर नज़र बनाए हुए थी। वो फैले हुए थे चारों तरफ और वो देख रहे थे कि किसका क्या क्या। अब क्योंकि पुलिस वालों को और जो एनसीबी की टीम होती है, इनको कुछ खास तरह के ट्रेनिंग दी जाती है। इनको चेहरे के हाव भाव से ही पता चल जाता है कि इंसान कैसा है या क्या है उसके पास या क्या चीज़ें हैं। अगर उसके पास कुछ गड़बड़ है तो वो ज़रूर घबराएगा, उसके चेहरे के हाव भाव बदलेंगे और भी बाकी चीज़ें से वो लोग पहचान लेते हैं। लेकिन शाम हो जाती है, ऐसे करते करते क्रूज़ लेट हो जाता है। क्रूज़ लेट हो गया था इस वजह से। तो फिर थोड़ी देर बाद ही शाम को सीआईएसएफ के पास जो क्रूज़ का स्टाफ था वो आते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कुछ हमारे जो हैं चीफ गेस्ट आएंगे और चीफ गेस्ट के प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप क्यों में ना लगवाएं और उनको मतलब अलग से आप तलाशी ले लें। तो सीआईएसएफ ने कहा कि ठीक है, लेकिन तलाशी ज़रूर होगी, आप बुला लेना जो भी आपके ये हैं वीआईपी जो गेस्ट्स हैं। तो उन्हीं वीआईपी गेस्ट में आर्यन खान आते हैं। जी हाँ, उन्हीं वीआईपी गेस्ट में आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट जो दोनों आते हैं। फिर इन दोनों की तलाशी होती है। उनके आईडीज़ चेक की जाती है, आईडी के साथ साथ उनके लगेज चेक किए जाते हैं, कपड़े चेक किए जाते हैं, बैग चेक किए जाते हैं। लेकिन जब अरबाज मर्चेंट के जूते चेक होते हैं तो आर्यन खान घबरा जाता है। अब इस घबराने को एनसीबी की टीम देख लेती है और वो समझ जाती है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उनको अंदर जाने दिया जाता है, क्रूज़ में चले जाते हैं। हालांकि ये चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे, वीआईपी गेस्ट के तौर पर, तो इनकी कोई टिकट या वैसा तो कुछ था नहीं। तो ये सीधा अंदर चले जाते हैं और अपने रूम्स में चले जाते हैं। उसके बाद एनसीबी की टीम अंदर जाकर वो अरबाज मर्चेंट के और आर्यन खान की तलाशी लेती है। तलाशी लेने पर उनको अरबाज मर्चेंट के जूते से ड्रग्स मिलता है। जी हाँ, जूते से ड्रग्स मिलने के बाद उनको दोनों को हिरासत में ले लेती है एनसीबी की टीम। और उसके बाद पूछताछ करने पर पता चलता है कि उनके साथ 6 लोग और हैं, यानी कि टोटल 8 लोग हैं। फिर धीरे धीरे उनकी जांच की जाती है और उन 6 लोगों को भी पकड़ा जाता है। और उन टोटल ये लोग 8 जने थे, इन 8 लोगों को पकड़ा गया और उन 8 लोगों की टीम ने
गिरफ्त में ले लेती है एनसीबी की टीम, जिसमें एनसीबी की टीम ने जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि इनके पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 20 ग्राम चरस और एमडीएम के 22 पिल्स बरामद हुए हैं, जो कि उन्होंने एनसीबी की टीम ने जो रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में भी दर्ज की है वो यही है। हालांकि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स मिला नहीं, एनसीबी के मुताबिक जो था कि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स मिला नहीं, और आर्यन खान को जो गिरफ्तार किया गया वो ड्रग्स के कंजम्पशन के लिए किया गया था। जी हाँ, जो अभी तक रिपोर्ट दी गई है वो यही दी गई है कि आर्यन खान को ड्रग्स के कंजम्पशन के लिए गिरफ्तार किया गया है, और अभी कोर्ट में भी यही चार्जशीट दी गई है। अब बाकी ये देखते हैं आगे क्या होता है। और जो फिर और दूसरी बात ये हुई कि वो क्रूज जो था उसमें 1792 लोग और थे, मतलब 1800 में से 8 जनों को तो इन्होंने पकड़ लिया था। तो उनको बोला कि आप लोग जाइए, आप लोगों ने टिकट बुक करी है, बाकी सारी चीज़ें, तो हालांकि तलाशी ली गई पूरे उसकी, लेकिन उनको भेज दिया गया। और जब वो वहाँ से मुंबई से वापस गोवा से मुंबई वापस आया, फिर दोबारा एनसीबी ने उसकी जांच करी और दोबारा से उसके अंदर ड्रग्स मिले। अब ऐसा कैसे हुआ? या तो उस वक्त पर एनसीबी ने ढंग से जांच नहीं करी, या फिर वो लोग इतने बेवकूफ़ या क्या कहें कि ऐसे थे कि जब उनको पता है कि पहले इतनी बड़ी एनसीबी जांच कर चुकी है और वो दोबारा उस सेम ही जहाज़ पर दोबारा से ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये पता नहीं इसको हम क्या बोलें। हालांकि अभी के लिए तो इतना ही है, फिर बाकी सारी चीज़ें हुई। अब शायद से बेल मिल जाएगी 1 या 2 दिन के अंदर ही, और शायद फिर देखते हैं आगे क्या होता है इस केस में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी, जो मतलब अभी के लिए केस चल रहा है उसके हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।